ओम शांति। चलिए स्थिर होकर बैठे कुछ देर। मैं आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर एक्टर हूँ। इस शरीर के द्वारा मैं पूरे दिन में कई रोल्स प्ले करती हूँ। कभी हार, कभी जीत, कभी मान, कभी अपमान, कभी लाभ, कभी हानि, दिन भर में लगे ही रहते हैं। ये सब कुछ इस खेल का हिस्सा है। इस रंगमंच पर अभिनय करते हुए अलग अलग रोल में मान अपमान, हानि लाभ, जीत हार सब कुछ देखते हुए मैं मुस्कुराती रहती हूँ। खुशी मेरी अपनी चीज़ है। सामने कुछ भी हो रहा हो, कैसी भी सीन हो, मेरी खुशी, मेरी शांति मेरी अपनी चीज़ है। दिन रात हार जीत की दुनिया में ये सब तो लगा ही रहेगा। उस सब के बीच मैं सदा खुश, सदा संपन्न अवस्था में निरंतर अभिनय करती रहती हूँ। जो सीन पार हुई उसको बुद्धि से छोड़ मैं आगे बढ़ती जाती हूँ। ये परिवर्तनशील दुनिया है। हर सेकंड, हर सीन परिवर्तन हो रही है और इस सब के बीच मैं आत्मा बिल्कुल शांति और खुशी में एक सेकंड से दूसरे सेकंड अभिनय करते हुए चलती जा रही हूँ। कुछ देर इस सुंदर अनुभव में बैठे। ओम शांति। ऐसा सोचना अच्छा लगा कि बाहर परिवर्तन होता है पर हम बिल्कुल स्थिर और शांत रहें,
या ऐसे प्रश्न उठता है कि बाहर की दुनिया में ऊंच नीच हो, हार जीत हो, तो हम कैसे स्थिर रह सकते हैं? कौन सा ठीक लगता है? फर्स्ट वाला ठीक लगता है कि सब कुछ होता रहे, हम खुश और शांत रहें, है ना? क्योंकि दुनिया तो परिवर्तन की दुनिया है, तो परिवर्तन की दुनिया में तो परिवर्तन ही होगा, है ना? और हम 2 दिनों से ड्रामा के बारे में समझ रहे हैं। आज हम समझेंगे कि वास्तविकता में इस सृष्टि चक्र को बाबा कहते हैं ये ड्रामा है, और ये ड्रामा कैसा है उसको भी हम समझेंगे। कल हमने इसके 4 युगों में जो जो घटित होता है उसका वर्णन सुना। आज हम समझेंगे कि वास्तविकता में ये सारा कुछ एक खेल है, एक मूवी है, एक ड्रामा है। जैसे आप ड्रामा देखने जाते हैं तो ड्रामा में बिगनिंग में क्या होता है? सब कुछ अच्छा रहता है ना? हीरो हीरोइन खुशी में रहते हैं, डांस गाना सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। बीच में विलन की एंट्री होती है और लास्ट में बिल्कुल फाइट सीक्वेंस चलता होता है। ऐसे ही ये भी ड्रामा है, ये भी एक मूवी की तरह है। जैसे एक फिल्म में आदि मध्य अंत अलग अलग होता है, अगर सेम रहे, शुरू से लेकर अंत तक एक ही कहानी रहे, तो आपको अच्छी लगेगी वो फिल्म? अच्छी लगेगी? अगर उस फिल्म में सिर्फ शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ सुख की सीन हो तो वो तो बोरिंग हो जाएगी ना। इसीलिए इस ड्रामा में भी आदि में सुख की सीन है, बीच में रावण की प्रवेशता है। रावण माना 10 विकारों का प्रतीक है ना, 10 सिर है ना रावण को, 10 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, भय, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य और घृणा। ठीक है, ये 10 विकार का प्रतीक है रावण। तो बीच में रावण की प्रवेशता और उसके बाद अंत में फाइट सीक्वेंस जो अभी चल रहा है ना। तो अब आप देखो, मान लीजिए आप किसी फिल्म को शुरू से नहीं देखे, आपने अंत में उसको देखना शुरू किया है ना, उसको आपको बिगनिंग नहीं पता, बीच में क्या हुआ आपको नहीं पता, तो अंत में देखकर आपको क्या लगेगा? अरे ये क्या हो रहा है, ये इसको क्यों मार रहा है, ये बेवजह ही इसको गालियाँ दिए जा रहा है, ये बेवजह ही उसको परेशान कर रहा है। लेकिन अंत में जब आप देख रहे हैं तो जिसने आदि से देखा है वो क्या कहेंगे? अरे अगर बच्चे देख रहे हैं आदि से और आप अंत में आए हैं, आप कहेंगे ये इसको नाहक ही मारे जा रहा है, ये इसको नाहक ही परेशान कर रहा है। तो कहेंगे मम्मी आपको पता नहीं है, ये शुरू से अलग चल रही थी, ये बीच में इसने इसको तंग किया था तो अभी ये इसको मार रहा है ना। तो ऐसे ही हम अभी जब अंत में इस सीन को देख रहे हैं और हमारी मेमोरी चली गई है, आदि से क्या हुआ हमें याद नहीं है, तो हमें लगता है अच्छा मैंने तो इनको कुछ कहा भी नहीं, ये वैसे ही आकर बरस पड़े हम पर, या ये क्या बात हुई, मैंने नौकरी ज्वाइन की, मैं पूरी मेहनत करती हूँ लेकिन ये बॉस बेवजह ही मुझ पर चिढ़ता रहता है। तो जब आप अंत में देखते हैं तो आपको याद नहीं आता कि पहले का भी कनेक्शन है इसके साथ, है ना, और अंत को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि उसका कनेक्शन तो पहले की सीन से है। तो इसीलिए बाबा जिसको ये शुरू से पता है, इसीलिए बाबा को क्या कहते हैं? आदि मध्य अंत के ज्ञाता। तो जिनको आदि का भी पता है, मध्य का भी पता है और अंत का भी पता है, वो आकर हमें बताते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है वो अकारण नहीं हो रहा, उसका कुछ ना कुछ कारण है। अगर कोई आपसे उखड़ कर बोल रहा है, अगर कोई परिस्थिति आ रही है तो उसका कनेक्शन है पिछली यात्रा के साथ, कोई कर्म ऐसा हुआ है, कोई एनर्जी एक्सचेंज ऐसा हुआ है जिसके कारण ये स्थिति आई है। तो अब बाबा हमें कहते कि जो भी कुछ है उसमें क्या क्यों मत करो, याद करो कि ये खेल बहुत समय से चलता आ रहा है
और उस सब में कार्मिक सेटलमेंट इन्वॉल्व है, और उसी कारण से आज ये सीन इस तरह की लग रही है। अब इसमें मुझे क्या करना है, क्या क्यों नहीं करना है, इसमें मुझे अब पूछना है कि मुझे इस सीन को कैसे फेस करना है, या इसमें किस गुण के साथ काम करना है, या किस शक्ति को लाना है। अगर हम ये पूछते रहे ऐसा क्यों है, ये तो सही नहीं है, ये गलत है, ये तो अनजस्ट है, ये तो अनफेयर है, अगर ये सारी बातें करते रहेंगे तो भी सीन वही की वही रहेगी। और उस सीन को जब तक हम अपनी शक्ति और गुणों के साथ उस सीन को फेस नहीं करेंगे या टॉलरेट नहीं करेंगे, या वहाँ पर जो हमें प्रेम या शांति या खुशी का इंग्रेडिएंट लाना है उसको नहीं लाएंगे, तब तक उस सीन में हम विजय नहीं पा सकते। ठीक है, तो बाबा हमें कहते हैं जो भी कुछ है वो ड्रामा अनुसार एक्यूरेट है ना। जो भी आज आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, वो भले ही आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन वो क्या है, एक्यूरेट है। एक्यूरेट माना कर्म की गति के साथ सम्मत है, बिना कर्म के फल नहीं मिल रहा है ना। तो अब हम कर्म की गति में यदि जाएं तो हम बहुत जजमेंटल हो जाएंगे। इसलिए बाबा हमें एक बहुत सुंदर शब्द कहते हैं, जो भी है वो ड्रामा है ना। जैसे कोई भी सीन आई तो ऑब्वियसली उसके पीछे कर्म भी किया हुआ है, लेकिन अगर आप कर्म कहें उस समय तो आपको क्या लगेगा, अरे मैंने इतने बुरे कर्म किए हैं क्या, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो फिर बहुत गलत बात है कि मैंने इतने बुरे कर्म किए तो मैं अच्छी व्यक्ति नहीं हूँ, ऐसे संकल्प आएंगे। इसीलिए बाबा कहते कि कर्म नहीं, उसको उस समय ड्रामा समझो। ड्रामा मतलब अब ये जो है ऐसा ही है ना। अब इसमें बुद्धि नहीं लगानी है कि ये क्यों है, कैसा है, ये जो है जैसा है यही सत्य है। उसको बाबा कहते ड्रामा की बिंदी लगाओ, उसको एनालाइज करना बंद करो कि ये क्यों है, क्या है, कैसा है, और अपने को सिर्फ एक सवाल पूछो, अब करना क्या है। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। बाबा हमें एक सिक्के के दो पहलू समझाते हैं, कर्म और ड्रामा, है ना। जो हम पीछे कर्म करते हैं, जो हमने पीछे कर्म किए हैं, उसके आधार से आज हमारे शरीर की स्वास्थ्य की अवस्था, परिस्थितियाँ और सामने वालों का व्यवहार उस हिसाब से होता है। कर्म एक एनर्जी है। जब आप सोचते हैं, बोलते हैं, कर्म करते हैं तो आप एक एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, और वो एनर्जी वापस आती है। जैसे आपने साइंस में पढ़ा ना, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब वहाँ पर तो आप ये नहीं पूछते ना कि वो कौन है जो एक्शन के बाद रिएक्शन दे रहा है। आप सोचते हो कि आप एक एक्शन किए तो दूसरी तरफ भगवान बैठे और रिएक्शन दे रहे हैं। साइंस में तो ऐसा नहीं सोचते ना, क्योंकि आपको पता है कि ये लॉ ऑफ यूनिवर्स है कि जो भी एक्शन आप करेंगे उसका रिएक्शन मिलेगा। ऐसे ही कर्म की गति में भी भगवान फल नहीं देते। फल जो है वो सृष्टि के सिद्धांत में निहित है कि जब भी हम कुछ सोचते हैं, बोलते हैं और कर्म करते हैं, ध्यान देना है, सोचना, बोलना और हाथों से जो भी किया वो तीनों कर्म होता है। सोचना भी कर्म है, और आपने जो भी कर्म किया वो आपके पास वापस आता है। और किस रूप से आता है? मुख्य 3 रूपों से आता है। स्वास्थ्य की अवस्था, बोथ फिजिकल और मेंटल हेल्थ। दूसरा, परिस्थितियाँ अनुकूल है या प्रतिकूल है, उस रूप में आता है। और आपके आसपास जो लोग हैं वो आपके साथ किस तरह के संबंध में हैं, क्या वो मधुर संबंध में हैं या वो थोड़े आपसे उखड़े रहते हैं। ये दोनों बातें आपके कर्मों के अनुसार मिलती हैं।
अब क्या है, ये कर्म हमने पीछे किए तो हमें अब याद नहीं कि हमने क्या किया, लेकिन जब ये परिस्थितियाँ आती हैं तो हमारे मन में आता है अच्छा मैंने तो आज कुछ भी नहीं किया, तो फिर आज ये परिस्थिति अचानक से क्यों आ रही है। जैसे आप रास्ते में जा रहे हैं और आपका टायर पंक्चर हो गया, तो फिर आप सोचेंगे नहीं इसको तो हवा भी भरवाई थी, इसको तो सब कुछ किया था ठीक से, उसके बाद भी ये पंक्चर कैसे हो गया। तो पता नहीं चलता कि ये क्यों हो रहा है, तो मैक्सिमम कारणों का पता नहीं लगता। आप कभी सोचते हैं कि मनुष्य इतनी बातें करता है, लेकिन वैसे देखा जाए तो छोटी छोटी बातों का भी उसके पास एक्सप्लेनेशन नहीं है। जैसे एक एक्सीडेंट होता है, 4 लोग बिल्कुल स्पॉट पे डेड हो जाते हैं और एक को खरोंच भी नहीं आती, तो ये क्यों होता है। तो ये सारा जो है, ये परिस्थितियाँ, ये संबंध और ये शरीर की अवस्थाएं, ये पिछले कर्मों के आधार से बनती हैं। पिछले कर्म माना जो आपने 1 सेकंड पहले तक भी किया, वो भी पिछला कर्म हुआ, है ना। तो वो सारे कर्मों के हिसाब से अभी की सिचुएशन है। अब बाबा हमें कहते कि तुम 2 शब्द यूज़ करो, एक कर्म और एक ड्रामा। कर्म उसको कहो जो तुम्हें इस सेकंड करना है, और जो पीछे किया उसके आधार से जो अभी गिवन है, जिसको आप बदल नहीं सकते, उसको ड्रामा समझो। क्योंकि उसको अगर कर्म समझेंगे तो हम बहुत जजमेंटल हो जाएंगे, और जब हम जजमेंटल हो जाएंगे तो हमारा स्वमान नीचा हो जाएगा, है ना। जैसे परिस्थिति प्रतिकूल है, तो मैंने अपने अंदर अगर ये सोचा कि ये तो मेरे कर्मों का फल है, तो मैं तो अच्छी नहीं हूँ, इसी कारण मुझे ये प्रतिकूल परिस्थिति मिल रही है, तो फिर क्या होगा, हमारा स्वमान कैसा हो जाएगा कि मैं आत्मा तो कोई पवित्र आत्मा नहीं हूँ, इसीलिए मेरे को इतना कुछ फेस करना पड़ रहा है। लेकिन अगर स्वमान ही नीचा हो गया तो फेस कैसे करेंगे उस परिस्थिति को, है ना। इसीलिए बाबा हमें कहते कि जो अभी करना है वो चॉइस, और जिस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है उसको ड्रामा समझें, है ना। और जब ड्रामा समझते हैं तो क्या होता कि ये ड्रामा में है। बाबा कहते इसको ऐसा समझो कि ये प्रीफिक्स्ड है। प्रीफिक्स्ड किया किसने, हमने ही अपने कर्मों से किया, लेकिन अभी तो वो प्रीफिक्स्ड है, तो अभी उसके बारे में सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है कि क्यों आया, कैसे आया, कहाँ से आया। तो अब उसको ड्रामा समझकर अपने को पूछना है कि अब मुझे इस घड़ी क्या करना है। तो कर्म को चूज़ करना है और ड्रामा को स्वीकार करना है, ठीक है। कर्म को चूज़ करना है और ड्रामा को स्वीकार करना है। हालांकि ड्रामा भी कर्म से ही बनता है, तो भी कर्म को चूज़ करना है और ड्रामा को स्वीकार करना है। क्योंकि अगर हमने वहाँ पर, जैसे चाकू है ना, तो चाकू को अगर आप उल्टा पकड़ेंगे तो क्या होगा, हाथ कटेगा, और अगर सीधा पकड़ेंगे तो फल और सब्जियाँ कटेंगे। ऐसे ये ड्रामा का ज्ञान भी उल्टा पकड़ेंगे कि अच्छा तो मेरे साथ जो भी हो रहा है वो कर्म अनुसार हो रहा है, तो फिर क्या होगा, अपना हाथ काटेंगे, माना अपने स्वमान को ही नीचे ले जाएंगे। और यदि इसको सीधा पकड़ेंगे, माना जो मैंने किया वो तो मुझे नहीं याद, तो अब ये जो भी है ये ड्रामा है, इसको मैं एक्सेप्ट करती हूँ और अपने को पूछती हूँ इस समय मुझे क्या कर्म करना है। तो जब इसको सीधा पकड़ेंगे तो हम सल्यूशन की तरफ जाएंगे, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ। एक सेंटर पर क्या हुआ कि एक माता आई, वो व्हील चेयर पे थी, तो एक छोटी बहन उसको अटेंड कर रही थी। तो उस माता का व्हील चेयर पे रहना जो था, उस माता के अंदर बार बार संकल्प चलता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या मैं व्हील चेयर पे क्यों हूँ। तो छोटी बहन जो थी उसने अटेंड किया, तो उसको इतना ज्ञान नहीं था। तो जब माता ने पूछा मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो बहन उसको कहने लगी कि ये तो सब आपके कर्मों का फल है
और इसी कारण आप व्हीलचेयर पर हैं। तो वो माता जो थी वो ऑलरेडी दुखी थी और वो इस बात को सुनकर और भी दुखी हो गई। और फिर वो दीदी के पास, जब बड़ी दीदी के पास गई तो बड़ी दीदी को कहने लगी कि अच्छा, तो मैं व्हीलचेयर पे मेरे कर्मों के कारण हूँ। मैं तो सोच रही थी कि भगवान बहुत दयालु और कृपालु है, लेकिन ये कौन सा भगवान है जो दुखी को कहता है कि तुम्हारा दुख तुम्हारे कर्मों के कारण है। तो भगवान की दया और कृपा कहाँ गई? तो फिर दीदी उसे कहते नहीं नहीं, ये तो ड्रामा है, ये तो डेस्टिनी है, इसका कोई क्या कर सकता है। तो डेस्टिनी को तो बदल नहीं सकते ना, तो डेस्टिनी को तो एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो फिर वो छोटी बहन कहने लगी, क्यों, मैंने क्या गलत कहा, डेस्टिनी भी तो कर्म से ही बनती है। तो दीदी ने कहा हाँ, वो बात सच है, लेकिन कहाँ पर कौन सा ज्ञान यूज़ करना है वो ध्यान देना पड़ता है ना। क्योंकि हमें ज्ञान मिलता है सल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। अगर हम उस ज्ञान को प्रॉब्लम को बढ़ाने के लिए यूज़ करें तो वो ज्ञान ज्ञान नहीं है ना। जैसे आप देखो, आप साइंस में फॉर्मूला सीखते हो, अब उस फॉर्मूला को आप कैसे अप्लाई करते हो वो आपकी बुद्धिमत्ता पे डिपेंड करता है। आपको पता है कि जो बड़े से बड़े टेररिस्ट हैं वो भी बहुत अच्छे वैज्ञानिक रहे हैं, है ना। तो बहुत अच्छे वैज्ञानिक टेररिस्ट भी बनते हैं और बहुत अच्छे वैज्ञानिक विज्ञान के आविष्कार कर मनुष्य को इतनी बड़ी देन भी दे देते हैं। तो ये तो हर एक की बुद्धि पर है कि वो जो ज्ञान उसे मिलता है उसको यूज़ कैसे करता है। अगर हमें जो ज्ञान मिला उसको हम उल्टे तरीके से यूज़ करेंगे कि ये तो मेरे कर्मों का फल है, ये तो मेरे कर्मों का फल है, तो हम कर्म ही कुटते रहेंगे है ना। और फिर वो जो ज्ञान है वही मेरे पैरों की बेड़ी बन जाएगा। लेकिन जब हम समझेंगे कि जो मैंने पीछे किया उस पर मेरा अब कंट्रोल नहीं है, तो जिस पर मेरा कंट्रोल है मैं उस पर अपना कंट्रोल रखूं। क्योंकि जो पीछे किया उसके तहत जो भी आज सीन है वो गिवन है, उसका मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो लेट मी एक्सेप्ट इट एज डेस्टिनी। मैं ये समझूं ये मेरा भाग्य है, ये ड्रामा है, ये लिखा हुआ है, लेकिन जो मैं आज कर रही हूँ वो मेरी चॉइस है। अब ये जो गिवन है इसके बीच मुझे क्या कर्म करना है ये मुझे चूज़ करना है। और जब मैं इस तरह से चलूँगी तो मैं बेस्ट कर्म उस समय चूज़ कर पाऊँगी, है ना। जैसे आप देखो कि एक बार क्या हुआ कि प्रोग्राम का अनाउंसमेंट हो गया, पब्लिक इवेंट का, और फिर मुझे बुखार आ गया। तो बहुत सालों पहले की बात है। तो जब बुखार आ गया तो पर्चियाँ तो बट गई थी, तो अब पर्चियाँ बट गई तो लोग तो आ जाएंगे। अब लोगों को तो नहीं पता कि इनको फीवर हो गया है, तो अब क्या करें। तो हमने कोशिश भी की कि कोई दूसरा स्पीकर अरेंज करें, लेकिन कोई उतने लास्ट मिनट में रेडी नहीं हुआ। तो फिर मैंने अपने को कहा इट इज़ ओके, अब मुझे बुखार है इतनी, ये तो गिवन है, अब इसको तो मैं बदल नहीं सकती। अब मुझे देखना है इस बुखार में मैं क्या करा सकती हूँ। तो मैंने उसके साथ अपने मन को शांत किया, एक्सेप्टेंस लाई, और फिर मैं स्टेज पर बैठी। और आपको पता है उस दिन किसी को भी पता नहीं चला कि मुझे बुखार था, और पूरा सेशन बहुत अच्छे से हो गया। तो ये जो एक्सेप्टेंस है, जैसे ही हम ड्रामा कहते और जिसको हम बदल नहीं सकते उसके बारे में एनालिसिस करना छोड़ देते, तो फिर हमारा ध्यान उस पर जाता जिसको हम बदल सकते हैं। मैंने एक ना क्रिश्चियनिटी में सेरेनिटी प्रेयर आता है, बहुत अच्छा प्रेयर है वो, आप लोग भी उसको सुनिए। उसमें कहते हैं, गॉड प्लीज़ ग्रांट मी द सेरेनिटी to accept that which I cannot change, the courage to change that which I can, and the wisdom to know the difference। तो जिसको मैं बदल नहीं सकती उसको स्वीकार करने का मुझे धीरज दो भगवान, जिसको मैं बदल सकती हूँ उसको बदलने की हिम्मत दो, और मुझे परख शक्ति दो, मुझे बुद्धि दो, ज्ञान दो
कि मैं परख सकूं कि क्या मैं बदल सकती हूं, क्या मैं नहीं बदल सकती। तो अगर मैं आपको बताऊं, मैंने आज तक ज्ञान की इतनी सारी परिभाषा सुनी है, लेकिन ये परिभाषा मुझे सबसे अच्छी लगती है कि ज्ञान ये जानना है कि क्या चीज़ मेरे कंट्रोल में है और क्या चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि अगर आपको ये ज्ञान नहीं है कि क्या चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है और आप उसको एनालाइज करते हुए अपना टाइम बिता रहे हैं, तो उससे आपका सिर्फ टाइम और एनर्जी वेस्ट होगा और आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। लेकिन अगर आपको ये समझ आ जाता है कि क्या चीज़ मेरे कंट्रोल में है और आप अपनी टाइम एनर्जी उसमें कुछ डिफरेंस लाने के लिए लगाते हैं, तो आपको बहुत सारे रिजल्ट मिल सकते हैं, है ना। तो बाबा इसीलिए हमें ड्रामा का ज्ञान देते कि जो बीत गया वो ड्रामा, उसको तुम उसके बारे में नहीं चाहो कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, और उसको बिंदी लगाओ। और उसके आगे जो तुम्हें करना है वो तुम्हारी चॉइस, वो तुम्हारा कर्म, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, क्योंकि इस दुनिया में हर एक आत्मा यूनिक है, सबका अपना पार्ट है, राइट। ये तो हमने समझा परसों के चैप्टर में कि हम सब अलग अलग हैं और सबका रोल अलग अलग है। अब हमें क्या करना है, हमें ना अपने पिछले सेकंड को एनालाइज करना है, ना हमें किसी और के रोल को देखते हुए अपने रोल को भूल जाना है, ठीक है। जैसे आप देखो, जैसे स्टेज पे डांस होता है, तो अगर उसमें 20 पार्टिसिपेंट हैं और कोरियोग्राफी में नाच रहे हैं, वो सभी अपने अपने स्टेप्स कर रहे हैं, और अगर उनमें से एक दूसरे को देखने लगे तो क्या होगा, वो अपने स्टेप्स भूल जाएगा, है ना। ऐसे ही हम जितनी देर दूसरों को देखते रहते हैं और अतीत को देखते रहते हैं, हम अपना कर्म नहीं कर रहे होते। जितनी देर आप दूसरों को देखते हैं और जितनी देर आप अतीत में रहते हैं, उतनी देर आप उस सेकंड अपना वर्तमान कर्म नहीं कर रहे होते। आपके पास कर्म करने के लिए सिर्फ कितनी अवधि है, 1 सेकंड। 1 सेकंड से ज़्यादा प्रेजेंट मोमेंट नहीं है। और वो प्रेजेंट मोमेंट हम किन किन चीज़ों में गंवा देते हैं, दूसरों को देखने में, अतीत को देखने में, ये क्या क्यों में, और भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा, इस चक्कर में। तो अब आप सोचो, जो व्यक्ति अपना प्रेजेंट सेकंड इन चक्करों में गंवा देगा, उसके हाथ से वो जो एक पॉसिबिलिटी है वो छिन गई, तो फिर उसका भविष्य तो उसके हाथ से चला ही गया, राइट। तो बाबा हमें कहते कि दूसरों को फुल स्टॉप, दूसरों को देखते हुए क्या याद रखो, ये उसका पार्ट है, उसका संस्कार है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, राइट। पास्ट को देखते हुए क्या सोचो कि मेरा जो ड्रामा है वो प्रीफिक्स्ड है, तो मुझे उसके बारे में नहीं सोचना है, वो डेस्टिनी है, उसको मैं चेंज नहीं कर सकती, उसके बारे में नहीं सोचना है, तो उसको फुल स्टॉप लगाओ। और भविष्य के लिए बाबा को याद रखो कि क्या होगा, कैसे होगा, नहीं, जो भी होगा बहुत बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मेरे साथ बाबा है, ठीक है। तो बाबा ने हमें 3 बिंदी दी है, 3 बिंदी, है ना। 3 बिंदी, आप त्रिशूल देखे ना, त्रिशूल हर देवी देवता को पकड़ाया जाता है ना। देवियों की भी मूर्तियाँ बनती हैं तो उनके हाथों में त्रिशूल होता है। शंकर जी के हाथ में भी त्रिशूल दिखाते हैं। त्रिशूल किसका प्रतीक है, 3 बिंदी का प्रतीक है। पहली बिंदी आत्मा बिंदी, जब अपने अंदर का कोई संस्कार विचलित कर रहा हो या सामने वाले का कोई संस्कार दिखाई दे, तो क्या कहो, ये आत्मा है, इसका अपना पार्ट है, मैं आत्मा शांत हूँ, ये मेरा संस्कार है जो विचलित हो रहा है, मैं अपने संस्कारों से भी अलग हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं शांत हूँ। तो आत्मा बिंदी लगाना, पहला तीर लगाना, ठीक है। दूसरा तीर, भविष्य की चिंता जब होती है
तो क्या करें, बाबा बिंदी, है ना। मैं आत्मा बिंदी, दूसरा बाबा बिंदी, कि क्या होगा कैसे होगा नहीं, जो भी होगा वो बहुत बहुत अच्छा होगा क्योंकि मैं भगवान की बच्ची हूँ। तो ये भविष्य की चिंता के लिए बाबा की बिंदी, और पीछे का चिंतन के लिए ड्रामा की बिंदी। पास्ट का चिंतन जब भी बुद्धि में चले तो ड्रामा की बिंदी लगाओ, है ना। तो ये 3 बिंदी लगाते हुए हम आत्मा को क्या करना है, फुल स्टॉप की अवस्था में आ जाना है। और जब हम फुल स्टॉप की अवस्था में रहेंगे तब हम सबसे अच्छे से अच्छा कर्म चूज़ कर सकेंगे। क्योंकि अगर हम पास्ट, फ्यूचर और अदर में फंसे हुए हैं तो उस समय पर हमारा वो 1 सेकंड जो हमारे हाथ में वो स्लिप हो जाता है और हम उस समय का कर्म नहीं कर पाते, है ना। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि गीत बजता है प्रोग्राम से पहले ना, हर दिन सेशन से भी पहले बजता है। तो क्या होता है कि किसी को इंस्ट्रक्शन दिया था कि ये वाला गीत बजाना, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, उसका बिल्कुल ऑपोजिट कोई गीत बजा देते हैं। तो अब क्या है कि पहले पहले अभ्यास नहीं होगा ना, तो क्या होगा, उस गीत में ही बुद्धि चली जाएगी कि देखो इनको कहा था और ये कुछ उल्टा पुल्टा बजा देते जो बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है सेशन के लिए। और फिर जब वो चलता रहेगा तो इस समय वास्तव में क्यों बैठे, योग करने के लिए बैठे। अब गीत तो छोटी सी आधार है ना, लेकिन करना तो योग था। लेकिन वो योग का समय इस संकल्प में बीत जाएगा कि वो देखो उसने उल्टा पुल्टा गीत बजा दिया है ना। तो जो 1 सेकंड कर्म करने का है वो बीत जाता है जब हम पास्ट, फ्यूचर और अदर में फंसे रहते हैं। दूसरे का चिंतन, पास्ट का चिंतन और फ्यूचर का चिंतन जो है ये बहुत हानिकारक है। इसीलिए बाबा ने हमें ये 3 बिंदी दी है ताकि हम सुकर्म कर सकें। कल मैंने आपको ये भी बताया था, मैं आपको कर्म, अकर्म, विकर्म की गति समझाऊंगी। तो आप देखो कि सतयुग, त्रेता युग में कर्म अकर्म होता है। कर्म का टाइम के साथ कनेक्शन है, राइट। तो कर्म और टाइम कनेक्टेड है। सतयुग और त्रेता युग में कर्म अकर्म होते हैं क्योंकि वहाँ पर हम नेचुरली सोल कॉन्शियस होते हैं। इस समय हम सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास कर रहे हैं ना, तो जब हम सतयुग पहुँचते हैं तब हम नेचुरली आत्मिक स्थिति में होते हैं, सोल कॉन्शियसनेस में होते हैं। इसी कारण सतयुग, त्रेता युग में सब कर्म अकर्म होते हैं। उसका एक रीज़न ये भी है कि दुख हम किसी को देते नहीं क्योंकि हमारे अंदर विकार नहीं है, तो विकारों के बिना हम दुख नहीं देते। और सुख किसी को चाहिए नहीं क्योंकि वह ऑलरेडी सबके पास सुख है, राइट। अच्छा, अब द्वापर युग से कलयुग तक हम चाहे कितने ही वेद शास्त्र पढ़े, हमारे सारे कर्म विकर्म ही बनते हैं हमारे सारे कर्म विकर्म ही बनते हैं क्योंकि हम देह अभिमान में रहते हैं, हम बॉडी कॉन्शियस रहते हैं, है ना। तो हम कोई भी कर्म बिना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के नहीं करते। बिना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के हम कोई भी कर्म नहीं करते। इसीलिए आप जीवन के अंत में कोई व्यक्ति नहीं देखेंगे जो बिल्कुल संतुष्ट और खुश हो वो भी जो समझता है मैंने पाप किया वो भी असंतुष्ट रहता है, जो समझता है मैंने पुण्य किया वो भी असंतुष्ट रहता है। क्योंकि पुण्य भी किससे किया, पुण्य भी अहंकार के आधार से करते हैं या लोभ के आधार से करते हैं या इच्छा के आधार से करते हैं, तो उस कारण से असंतुष्टता रहती है। जैसे आप देखो कि आज हर एक व्यक्ति कर्म तो कर रहे हैं ना पूरे दिन। आप लोग कोई बैठे तो नहीं रहते हैं, सभी पूरे दिन कर्म करते हैं। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, एक भी ऐसा कर्म है जो बिना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के किया जाता है निस्वार्थ कर्म कोई भी होता है? कोई भी होता है? ऐसा कोई कर्म नहीं है, है ना। जब
हम कोई भी कर्म करते हैं तो पहले सोचते हैं फ़ायदा क्या, पहले सोचते हैं मेरा मान सम्मान कितना बढ़ेगा, पहले हम सोचते हैं कि वो जो सामने वाला है वो कितना कृतज्ञ होगा, या मेरे अपनों का कितना भला होगा, या मुझे क्या प्राप्ति होगी। तो इसी मंशा से हम सारे कर्म करते हैं, राइट। और इसी कारण उस कर्म में जो डिज़ायर है वो निहित होती है, एक्सपेक्टेशन समाई होती है, और इसी कारण जब एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, मैं इसके बारे में बहुत बार सोचती हूँ। जब भी हम किसी से मिलते हैं और हम एक कनेक्शन में आते हैं तो हम फट से उस रिश्ते को नाम देना चाहते हैं, है ना। आप कहेंगे आप तो मेरी फ्रेंड हो, या आप तो भाई जैसे हो, या आप तो बिल्कुल मेरी माता जैसी हो। क्यों ये कनेक्शन को हम नाम देना चाहते हैं, आपको पता है? क्योंकि जब तक नाम ना मिले तब तक टर्म्स एंड कंडीशंस ठीक नहीं होते, सेट नहीं होते, है ना। जैसे अगर रिश्ते का नाम नहीं है तो फिर हमें पता नहीं चलता कि इस रिश्ते का देन लेन का हिसाब किताब क्या है क्योंकि लेन देन के हिसाब किताब के बिना तो हम कोई ट्रांजैक्शन करते ही नहीं, है ना। तो इसीलिए हम कोई भी कर्म में आने से पहले हम रिश्ता पहले फिक्स करते हैं, क्योंकि जब तक रिश्ता फिक्स नहीं होगा तब तक लेन देन का हिसाब किताब ठीक नहीं होगा। और आपको पता है हर रिश्ते के साथ एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, एक पूरा संविधान है देन लेन का, है ना। इसीलिए कोई किसी को बताता नहीं है, लेकिन आप देखो हम लोग ऐसे टर्म्स यूज़ करते हैं, अच्छी माँ बुरी माँ, अच्छे पिताजी बुरे पिताजी, अच्छा बच्चा बुरा बच्चा, है ना, अच्छा फ्रेंड बुरा फ्रेंड। तो उसका मतलब क्या है, वो जो अनरिटन संविधान है ना, अगर तुम उसके हिसाब से सब कुछ ठीक कर रहे हो, तुम्हारा देन लेन का हिसाब किताब ठीक चल रहा है तो तुम अच्छे हो, और अगर नहीं चल रहा है तो तुम अच्छे नहीं हो। क्योंकि जैसे ही मैंने आपको पिताजी कहा तो हमारे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट सेट हो गया है। अब आपको पिताजी वाले सारे काम करने पड़ेंगे और मुझे बच्चे वाले सारे काम करने पड़ेंगे, और अगर नहीं किया तो आइदर मैं कहूँगी कि आप अच्छे पिताजी नहीं हैं, आप कहेंगे मैं अच्छा बच्चा नहीं हूँ है ना। तो इसीलिए इस दुनिया में कोई भी चीज़ बिना एक्सपेक्टेशन के नहीं की जा सकती। हम लोग सोचते हैं भले कि ये एक्सपेक्टेशन नहीं है, पर एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली होती है, और उस एक्सपेक्टेशन को हम चाहे वर्बली बोले या ना बोले, एक अनरिटन कोड के तहत वो सब कुछ लागू होता है और उस पर हर एक को खरा उतरना होता है। और इसीलिए इस जीवन में दुख से कोई छूट नहीं पाता, क्योंकि दुख इसीलिए होता है क्योंकि एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती। और एक्सपेक्टेशन जो है वो हर कर्म में एकदम समाई हुई है। इस दुनिया की जितनी चाल चलन है ना, उसके अंदर एक्सपेक्टेशन निहित है ना। जैसे ही हम एक नाम देते हैं वहाँ एक्सपेक्टेशन आ ही जाती है। तो बाबा हमें कहते हैं कि द्वापर से कलयुग तक देह अभिमान में, माना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के तहत तुम जो भी कर्म करते हो वो कर्म तुम्हें दुख ज़रूर देते हैं, क्योंकि उन कर्मों के अंदर एक्सपेक्टेशन ज़रूर होती है, राइट। और इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि इस समय जब तुम्हें मैं आता हूँ और कर्मों की गति समझाता हूँ, जब मैं तुम्हें ड्रामा का ज्ञान देता हूँ, संबंध की सही पहचान देता हूँ कि तुम्हारा आपस में कोई देन लेन का संबंध नहीं है, तुम्हारा तो भाई भाई का संबंध है। तो जब तुम इस ज्ञान पर चलते हो तभी तुम्हारे पास सुकर्म करने की चॉइस है ना। और सुकर्म की एक बहुत सिंपल परिभाषा मैं आज आपको बता देती हूँ। इनडायरेक्ट कर्म लोगों के साथ और डायरेक्ट कर्म शिव बाबा के साथ। सुकर्म कैसे बनता है? जब हम शिव बाबा के साथ डायरेक्ट कर्म और लोगों के साथ इनडायरेक्ट कर्म करते हैं, ठीक है। या वस्तु वैभव के साथ इनडायरेक्ट संबंध, शिव बाबा के साथ डायरेक्ट संबंध, ये होता है सुकर्म। इसका अर्थ क्या है वो हम समझेंगे, है ना। जैसे
आज मैं आपको क्लास करा रही हूँ, राइट, लेकिन मैं आपको क्लास नहीं करा रही हूँ मैं शिव बाबा की श्रीमत पर शिव बाबा के बच्चों को शिव बाबा का दिया हुआ ज्ञान दे रही हूँ। शिव बाबा की श्रीमत पर शिव बाबा के बच्चों को शिव बाबा का दिया हुआ ज्ञान दे रही हूँ। तो इससे क्या हुआ, मेरा संबंध शिव बाबा से है, मेरा लेन देन शिव बाबा से है, आपसे मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। अगर आप कल यज्ञ में कोई सहयोग भी करेंगे तो वो आप शिव बाबा को करेंगे, मुझे नहीं करेंगे। समझ आया? जैसे यज्ञ भी, जैसे अब सेंटर है तो सेंटर का खर्चा भी तो बच्चों के ही सहयोग से चलता है ना, जो स्टूडेंट्स क्लास करते हैं उन्हीं के सहयोग से चलता है, लेकिन वो हमें नहीं देते, वो देते शिव बाबा को, और हम उनको ज्ञान नहीं देते, हम शिव बाबा की आज्ञा का पालन करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा सहयोगी बनता है तो उसको शिव बाबा से प्राप्ति होती है, अगर वो सहयोगी नहीं बनता तो शिव बाबा जाने और वो बच्चा जाने, हमें संकल्प चलाने की ज़रूरत नहीं है कि अरे इसने इतनी क्लास की, इतनी पालना ली और ये कुछ करता नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हम दुख से वंचित हो जाते हैं, दुख नहीं होता हमें, राइट। तो ये जो इनडायरेक्ट कर्म समझा कि अपने और सामने वाले के बीच में बाबा को रखा, कि मैं बाबा की श्रीमत माना बाबा की आज्ञा अनुसार। आप देखो, कोई भी साधु गुरु के पास आप जाते हैं ना और उनसे ज्ञान लेते हैं या वो आपको कोई मंत्र देते हैं, तो वो साधु गुरु आपको क्या कहेंगे, ये मंत्र आप किसी को नहीं दे सकते, ये मंत्र हम ही देंगे, आप उनको हमारे पास लाना और हम उनको मंत्र देंगे। पता है ना, ये बात होती है। लेकिन शिव बाबा हमें कहते हैं, जो मैं तुम्हें देता हूँ, तुम मेरे बच्चे हो और हर एक मेरा बच्चा है, तो खुले दिल से सारा ज्ञान हर बच्चे को दो, और हर बच्चा अधिकारी है मेरी पहचान प्राप्त करने का, मेरा ज्ञान प्राप्त करने का और मेरा प्यार प्राप्त करने का। तो हर बच्चे को खुले भंडार की तरह मेरा ज्ञान, मेरा प्यार, मेरा परिचय सब कुछ दो। तो ये जो बाबा की श्रीमत है या डायरेक्शन है या आज्ञा है, उसके तहत हम आपको सुनाते हैं, और आप जो भी करते यज्ञ में वो शिव बाबा के लिए करते, हमारे लिए नहीं करते, और हम शिव बाबा के भंडारे से खाते, शिव बाबा की सेवा में रहते। तो इस तरह से क्या होता है कि आत्मा के साथ डायरेक्ट कनेक्शन ना होने से वहाँ धोखा, दुर्भावना, दुख, पीड़ा की संभावना खत्म हो जाती है ना। ऐसे ही अब जब आप हर किसी के साथ कर्म में आते हुए क्या बीच में रखेंगे, शिव बाबा को। अगर आप हर किसी के साथ कर्म में आते वक्त समझेंगे ये आत्मा शिव बाबा का बच्चा है और मैं उसको वो दे रही हूँ जो शिव बाबा ने मुझे दिया है। आप किसी को खाना खिला सकते हैं क्या? हाँ, आपके भंडारे में अन्न है तो न खिलाते हैं, तो दिया हुआ ही तो खिलाते हैं। किसी की कोई मदद करते हैं तो आपको इतना भाग्य मिला है तभी तो करते हैं ना। तो कभी भी मैंपन में कोई कर्म नहीं करना, समझना मुझे बाबा ने दिया और मैंने बाबा का दिया हुआ इसको दिया, है ना। तो जब इस प्रकार से हम अपने कर्म करते हैं तो हम वो कर्म निर्माणता के साथ करते हैं, ह्यूमिलिटी के साथ, मैंपन के देहाभिमान के साथ नहीं करते। तो बाबा ने हमें 3 बातें बताई हैं, निमित्त बनो, निर्माण बनो और निर्मल वाणी रखो। निमित्त बनो माना मैं परमात्मा शिव बाबा की इंस्ट्रूमेंट हूँ, मैं जो भी कुछ करती हूँ वो उनसे लेकर इनको देती हूँ, तो मैं निमित्त हूँ, मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ। निर्माण रहो, ह्यूमिलिटी रखो,
अपने अंदर निर्माणता रखो, मैंपन की अकड़ नहीं रखो कि मैं करता हूँ। ह्यूमिलिटी कि मेरे को प्राप्त है वही तो देता हूँ ना, अगर मेरे पास नहीं होता तो मैं दे सकता। अगर आपके पास आज किसी को रोटी खिलाने की ताकत नहीं होगी तो आप खिला सकते हैं क्या? अगर आपके पास बुद्धि नहीं होगी तो किसी को ज्ञान सुना सकते हैं क्या? तो बुद्धि तो मिली हुई है ना। तो निर्माणता और सदा निर्मल वाणी, किसी को भी सुख देना है तो निर्मल वाणी पर ध्यान रखना है, जिस वाणी में अहंकार की बदबू नहीं है, जिसके अंदर निर्मलता है। तो बाबा कहते निमित्त रहो, निर्माण रहो और निर्मल वाणी रखकर हर कर्म करो। तो बाबा ने हमें ये डायरेक्ट कर्म शिव बाबा के साथ और इनडायरेक्ट कर्म आत्माओं के साथ सिखाया। दूसरी बात है, जैसे हम साधन यूज़ करते हैं, अभी जैसे ये जूम है ना, या ये स्क्रीन है जो हम यूज़ करके क्लास करा रहे हैं, तो साधन को यूज़ करते भी याद रखो कि आपका आधार साधना है ना। जैसे ये स्क्रीन है, ये कभी भी धोखा दे सकती है, लेकिन बाबा धोखा नहीं देगा है ना। तो इस पे डिपेंड नहीं करना है, ये एक साधन है, इसको यूज़ करना है, लेकिन अपनी स्थिति को बाबा से जोड़ कर रखना है। इसका अगर ऑन ऑफ बटन ठीक काम नहीं भी किया, अगर बीच में वाईफाई चला भी गया, तो मेरी अवस्था ना हिल जाए, क्योंकि मेरा कनेक्शन शिव बाबा से है। तो अगर ये नहीं चला, कुछ और चलेगा, कोई और साधन आएगा, है ना। जैसे उस दिन ये फेलियर हुआ तो हमने क्या किया, हॉटस्पॉट ऑन किया और हॉटस्पॉट चल पड़ा और उससे चला। तो एक चीज़ नहीं काम करेगी तो दूसरी चीज़ काम करेगी, क्योंकि हमारी सेवा साधनों के आधार से नहीं है, साधना के आधार से। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें समझना है कि अगर कोई व्यक्ति भी हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया तो भी बाबा है और बाबा के आधार से हमें चलना है। कोई साधन भी कोऑपरेट नहीं किया तो भी बाबा के आधार से हमें चलना है। तो जब हम बाबा को अपना आधार मानते और निमित्त बनकर, निर्माण बनकर, निर्मल वाणी रखकर व्यक्ति, वस्तु, वैभव के साथ कर्म करते बिना मैंपन, मेरेपन के, तब सुकर्म बनता। हमें सुकर्म करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना होता, वही कर्म जो हम रोज़ करते हैं उसी को जब हम इनडायरेक्ट करने लगते हैं, डायरेक्ट शिव बाबा को रखते और वो कर्म इनडायरेक्ट और अपने अंदर निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी का भाव रखते, तो उसी से वो कर्म सुकर्म बन जाता है और उससे पुण्य की कमाई होती है। ठीक है, तो ये बाबा ने हमें बताया कि सतयुग, त्रेता युग में नेचुरल अकर्म होता है, द्वापर कलयुग में नेचुरल विकर्म होता है, और संगम युग में हमारे पास चॉइस होती है कि हम सुकर्म करें, पर वो चॉइस भी हम जितना एक्सरसाइज करेंगे वो हम पर है। ओके, तो आपसे क्या करने, सिर्फ और सिर्फ सुकर्म करने, अपने को निमित्त समझना है, बाबा के साथ डायरेक्ट योग कि सब कुछ बाबा का है, मैं भी बाबा की हूँ, और जो भी मैं किसी को देती हूँ बाबा से लेकर देती हूँ, और सामने वाले को भी बाबा को देना है, मुझे नहीं देना। आप कभी सोचते हैं हमारे भाषा में थैंक गॉड का सिस्टम है ना, कहते थैंक गॉड, लेकिन थैंक गॉड कहते हुए भी थैंक यू चल पड़ा, है ना, कि हम हमेशा दूसरे को ही समझते वो हमें दे रहा है, लेकिन वास्तव में मैं भी निमित्त हूँ, और अगर किसी से मुझे भी कुछ मिलता है तो वो भी निमित्त बना है, वास्तव में देने वाला वो दाता है। ठीक है, इस बात को हमें समझना है। आपको राजा की कहानी सुनाई है जो जिसकी 4 बेटियां थी, तो वो चारों को पूछता था कि तुम किसके भाग्य का खाती हो, तो या किसका दिया हुआ खाती हो। तो 3 बेटियां कहती थी मैं तो आपका दिया हुआ खाती हूँ, और एक कहती थी मैं अपने भाग्य का खाती हूँ।
तो राजा को बहुत गुस्सा आता था कि ये खाती मेरा है और कहती है मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। तो राजा ने एक दिन क्या किया, उसको कहा ठीक है, तो तुम तो अपने भाग्य का खाती हो ना, तो अगली सुबह जो सबसे पहला व्यक्ति महल के दरवाजे के सामने से जाएगा उससे तुम्हारी शादी कर देंगे। अब महल के दरवाजे के सामने से मोस्टली सुबह सुबह भिखारी ही जाते हैं, तो राजा ने सोचा अब मैं देखता हूँ कि ये कैसे अपने भाग्य का खाती है। तो जैसे सुबह सुबह हुई तो एक भिखारी को देखा और उससे उसकी शादी करा दी। तो बाद में पता चला कि वो भिखारी वास्तव में राजकुमार था जो गुप्त वेश में अपने चक्कर लगा रहा था राज्य का। तो उसका भाग्य तब भी उसका साथ दिया, क्योंकि वास्तव में हम सब अपने भाग्य का खाते हैं, कोई किसी का दिया हुआ नहीं खाते और ना हम किसी को देते हैं, वो भी हम दिया हुआ ही देते हैं, है ना। तो इस तरह से इनडायरेक्ट जब हम हर किसी से कुछ मिलता है तो उसका धन्यवाद तो ठीक है क्योंकि वो निमित्त बने, लेकिन शिव बाबा का धन्यवाद, और जब हम किसी के कुछ काम आ सके तो भी शिव बाबा का धन्यवाद कि हम सेवार्थ कुछ काम आ सके। जब हम इस तरह से कर्म करते तो हम हल्के भी रहते और पुण्य का खाता भी जमा होता। ठीक है, ओम शांति। कुछ प्रश्न है वो ले लेते हैं फिर योग करेंगे। ओके सिस्टर, अगर हमारी कोई विश है तो उस विश को हम ही पूरा कर सकते हैं, ये समझ आता है, तो उस विश को शिव बाबा से योग लगा के उसको पूरा कर सकते हैं ना कि वर्ल्डली बॉन्ड पे डिपेंड हो गया। हाँ देखो, अगर आपकी कोई विश है ना तो आप वो संकल्प बाबा को दे दो, लेकिन फिर आप संकल्प देने के बाद बाबा के साथ प्यार से योग लगाओ। ऐसा नहीं कि बस उस चीज़ या उस कामना के पीछे ही बुद्धि रखो, है ना। वो संकल्प आपने बाबा को दे दिया ना, बाबा को रिमाइंड कराने की ज़रूरत नहीं है, बाबा की मेमोरी बहुत अच्छी है तो उसको रिमाइंडर नहीं देते रहना। आपने संकल्प दे दिया, फिर आप अच्छा बनो, क्योंकि बताया ना इच्छा अच्छा नहीं बनने देती, और अच्छे नहीं बनेंगे तो इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। तो पहले संकल्प दे दिया, ये मेरी शुभ इच्छा है, वो दे दिया, और उसके बाद बाबा से योग लगाकर अपनी एनर्जी को क्लीन करो ताकि आपके पास अच्छी चीज़ें आने के आप लायक बनो। ठीक है, तो ये विधि है। ओके, और प्रश्न है दीदी फ्यूचर वाली बिंदी रिपीट कर दीजिए। तो फ्यूचर वाली बिंदी मतलब बाबा बैठा है और क्या होगा कैसे होगा नहीं, मेरे साथ बहुत बहुत अच्छा होगा। तो जैसे ही बाबा को अपनी बुद्धि में लाते तो मेरा फ्यूचर निश्चित है और निश्चिंतता मेरे अंदर आ जाती। हम काम अपनी ड्यूटी समझकर करते हैं तो वो कर्म किस में आता है, ड्यूटी समझकर करते हैं, पर ड्यूटी के बाद भी तो हम इतने दुखी रहते हैं ना, क्योंकि आप ही ने मुझे कई बार दूसरों की कंप्लेंट भी की है तो ड्यूटी समझकर कहाँ करते हैं, हम तो दुखी भी होते हैं। अगर ड्यूटी समझकर करते तो कभी दुखी नहीं होते। श्रीमत मतलब परमात्मा के डायरेक्शंस, इंस्ट्रक्शंस, आज्ञा। भंडारे में खाना मतलब, भंडारा मतलब किचन, तो बाबा का भंडारा। जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो हम ये समझते बाबा का से हम खाते हैं, तो ये बाबा का भंडारा है। ठीक है, कैन वी टेक अ पेट डॉग ओके, इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे, आज नहीं करेंगे। ठीक है सिस्टर, नाइट पेजेस लिखना अच्छा है ना बाबा की याद में, ताकि हम खुद को रिमाइंडर करते रहें कि हाँ मुझे ये चाहिए। नाइट पेजेस में मैं समझती हूँ आप जो आज अच्छा बीता उसको रिवाइज करें ताकि आपको उमंग आए। अगर आप सिर्फ इच्छाओं पर फोकस करते हैं तो आपको ऐसा लगता है आज कोई प्राप्ति नहीं हुई, है ना। तो एक संकल्प वो दे दे, लेकिन जो आज अच्छा हुआ और जो आपको इम्प्रूवमेंट करना है वो रात को सोने से पहले पॉइंट आउट करें। अच्छा हुआ इसलिए कि उमंग उत्साह आएगा,
और जो इम्प्रूवमेंट करना है वो चेक करें, ताकि आप उसको कल ला सके अपने जीवन में। जहाँ पर भी कोई चीज़ आपको लगती है कि ये बेहतर कर सकते थे, ये कमी कमज़ोरी आई, उस पर ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, चलिए थोड़ा योग करते हैं। मैं आत्मा निमित्त हूँ। शिव बाबा की छत्र छाया में पलने वाली बाबा से मिली सर्व प्राप्तियों से अपनी झोली भरने वाली मैं आत्मा हूँ। देखें स्वयं को। शिव बाबा ज्ञान रतन लुटा रहे हैं, प्यार लुटा रहे हैं, और मैं अपनी बुद्धि की झोली खोल बाबा का ज्ञान और प्यार बटोरती जा रही हूँ, भरती जा रही हूँ। इस भरपूर अवस्था में मैं निमित्त बन अपने आस पास के हर आत्मा को मुझे जो प्राप्त हुआ है वो शेयर करती जाती हूँ। मैं बाबा से प्यार लेकर अपने नैनों से हर एक को भरपूर सम्मान और प्यार देती जाती हूँ। बाबा से शक्ति लेकर हर कर्म शक्तिशाली कर आत्माओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनती जाती हूँ। बाबा के ज्ञान रतन अपने मुख से लुटाती जाती हूँ। मैं निमित्त बन बाबा से सब कुछ लेकर पूरे विश्व की आधार मूर्त और उद्धार मूर्त बनती जा रही हूँ। कुछ देर इस सुंदर अनुभव में बैठे। ओम शांति।